हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अक्सर कहा जाता है कि मानवता को सही रूप से अगर परिभाषित करना है तो परिभाषित तब किया जाता है जब हम किसी के जीवन को बचा सकें या उसे नया जीवन दे सकें। जब नए जीवन देने की बात आती है तो उसमें एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गन डोनेशन, यानी अंगदान। ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, ऑर्गन डोनेशन कौन कर सकता है, कौन से ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सकता है और डोनेट करने के बाद में उनका ट्रांसप्लांट, मान लीजिए एक व्यक्ति मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके मृत हो जाने के बाद में उसके किस ऑर्गन को डोनेट किया जा सकता है और उसे हाथों हाथ किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा ऑर्गन डोनेशन के बारे में। तो ऑर्गन डोनेशन बेसिकली क्या होता है? तो ऑर्गन डोनेशन वो होता है जब कोई जीवित व्यक्ति या कोई मृत व्यक्ति, जब कोई लिविंग जो ह्यूमन बीइंग है या डेड ह्यूमन बीइंग है, वो अपने किसी बॉडी पार्ट को डोनेट कर देता है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, लिविंग ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं, तो जीवित व्यक्ति की स्वेच्छा से किसी अंगदान की अनुमति ली जाती है, जबकि मृत व्यक्ति के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनकी कंसेंट पर, उनकी सहमति पर ऑर्गन डोनेशन की बात की जाती है। तो इट इज द प्रोसेस व्हेन अ पर्सन ऑथराइजेज एन ऑर्गन ऑफ देयर ओन टू बी रिमूव्ड। जब एक पर्सन ये ऑथराइज करता है कि हाँ, मेरे इस बॉडी पार्ट को रिमूव किया जा सकता है। ये हालांकि लागू होता है जब एक लिविंग पर्सन पहले से ये चीज़ डिसाइड कर लेता है, ये भी प्रोसेस होता है। और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके डेथ के बाद जो उसके क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी कंसेंट पर यह किया जाता है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में ऑर्गन डोनेशन डे हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं तो ऑर्गन डोनेशन में बात यह आती है कि किन किन ऑर्गन्स को हम डोनेट कर सकते हैं। तो विच ऑर्गन्स आर ट्रांसप्लांटेड और विच ऑर्गन्स आर डोनेटेड। तो अगर मान लीजिए एक मृत व्यक्ति है तो मृत व्यक्ति के शरीर से किन किन अंगों को निकाला जा सकता है और उन्हें किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में डाला जा सकता है। तो उनमें लिस्ट हमारे पास में लंबी है। वैसे तो किडनी है, हार्ट है, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लंग्स, बोन्स, बोन मैरो, स्किन और कॉर्निया। यकृत, अग्नाशय, आंत, ऐसे सभी अंगों को शरीर से, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हालांकि कितने समय में इसे ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा, कितने समय में इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना होता है, इन सभी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो जनरली अगर मैं बात करता हूं तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास में किडनी हो जाता है एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, पेनक्रियाज हमारे पास में है, इंटेस्टाइन का पार्ट हमारे पास में है, लंग्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ लीवर के बारे में हम बोल सकते हैं। कॉर्निया जो है, ज़्यादातर जैसे कॉर्निया वगैरह, आई डोनेशन आपने सुना होगा कि मरने के बाद में जिस पर्सन की डेथ हुई है, ऐसा आपने काफ़ी सुना होगा कि मरने के बाद में इन्होंने अपनी आईज डोनेट की है ना। किसी ने अपने हार्ट को डोनेट किया है, किसी ने लंग्स डोनेट किए हैं। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। किसी की स्किन का भी यूज़ किया जा सकता है, बोन्स का यूज़ किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गन डोनेशन के बारे में, तो ऑर्गन डोनेशन में वर्ल्ड में क्या चार्ट है, चार्ट का मतलब ये हो गया है स्टेट्स क्या है, कौन से देश में ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा होता है और किन जगहों पर ऑर्गन डोनेशन की रेट अभी भी कम है। तो अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन जो है वो स्पेन में बताया जाता है। 2011 की सर्वे रिपोर्ट मेरे पास में है। हालांकि 2021-2022 की सर्वे रिपोर्ट में भी आज भी स्पेन के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन होता है। ऑर्गन डोनेशन करना और ऑर्गन डोनेशन की विलिंगनेस होना, दोनों में अंतर है। आपका ऑर्गन डोनेशन करने का मन है, ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग एक नोबल वर्क के लिए, एक पुण्य कार्य के लिए अपने शरीर के अंगों का दान करना चाहेंगे। तो ये जो विलिंगनेस है, ये विलिंगनेस हो सकती है, लेकिन आप ऑर्गन डोनेशन करेंगे ये एक अलग बात है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ऑर्गन डोनेशन कौन कर सकता है या ऑर्गन डोनेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ऑर्गन डोनेशन जो होता है वो होता है स्पेन में। सबसे नंबर 1 में ऑर्गन डोनेशन की अगर रेट में मैं बात करता हूँ तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन है? स्पेन है। सबसे ज़्यादा स्पेन में ऑर्गन डोनेशन किया जाता है। हालांकि जब बात की जाती है कि ऑर्गन डोनेशन की विलिंगनेस का होना, इस इच्छा का होना, इस प्रबल इच्छा का होना कि मैं एक नोबल वर्क के लिए, मैं एक बड़े पुण्य कार्य के लिए अपने अंगों का दान करूंगा और ये सब चीज़ें मैं ऐसे करूंगा जिससे मेरे मरने के बाद मेरा नाम हो जाएगा और मेरे शरीर के अंगों का इस्तेमाल किसी और के जीवन के लिए किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी भावनाएं, इमोशंस हमारे अंदर बहुत रहते हैं।
हालांकि इनमें इंडिया जो है, भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है जहां पर विलिंगनेस सबसे ज्यादा है। उसका कारण कुछ ये भी बता सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो कहीं ज्यादा है, बट स्टिल भारत उस स्टेट्स में, मतलब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं तो स्टैटिस्टिक्स में भारत का उतना नंबर यहां पर नहीं है। स्पेन के बाद क्रोएशिया, हमारे पास में पुर्तगाल, यूएस, फ्रांस, इस तरीके से अलग अलग हमारे पास में कंट्रीज का डेटा अवेलेबल है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास में स्पेन है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ऑर्गन डोनेशन में सबसे क्रिटिकल, अगर मैं बात करता हूं, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद में फैमिली मेंबर ये कहते हैं कि इनके ऑर्गन्स को आप दूसरे पर्टिकुलर पेशेंट्स को बचाने के लिए कर सकते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होता है लंग्स का ट्रांसप्लांट कर पाना, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैलता है। मरने के बाद में लंग्स का इन्फेक्शन फैलना, लंग्स में इन्फेक्शन फैलना और लंग्स का काम करना बंद कर देना, वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। मतलब सबसे पहले लंग्स उनमें मैं कह सकता हूं डिसेबल हो जाएंगे। तो इस वजह से लंग्स को ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हार्ट ट्रांसप्लांट इजीली किया जा सकता है, आई डोनेशन होता ही है। इसके अलावा स्किन, बोन और ये जितनी भी पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, जितने भी पार्ट हैं, इनको इजीली डोनेट करवाया जा सकता है, जिसके बाद ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। जब बात ऑर्गन डोनेशन की आती है तो लिविंग पर्सन की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे पहले उसकी कंसेंट ली जाती है, और कंसेंट लेने मात्र से काम नहीं होता है। मान लीजिए कि एक पर्सन, लिविंग पर्सन, ये कहता है कि भाई मैं अपना इस एक ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर में 2 किडनी होती है, आप एक किडनी देना चाहते हैं, तो आपकी इस विलिंगनेस के बेसिस पे किडनी नहीं ले ली जाएगी। पहले ये चेक किया जाएगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो अगर मान लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर हम किसी ऑर्गन को ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, टेस्टिंग बिफोर डोनेशन इंक्लूड्स, डोनेशन से पहले टेस्टिंग की जाएगी। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन वेदर अ पर्सन विलिंग टू डू इट और नॉट, विलिंग टू डोनेट और नॉट। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा साइकोलॉजिकल वे में कि भाई इस पर्सन की साइकोलॉजी क्या है, कि क्या ये वास्तविकता से, मतलब वास्तविक रूप से अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से इस अंग को डोनेट करना चाहता है, इस ऑर्गन को डोनेट करना चाहता है या नहीं आता है। तो बहुत सारे इवैल्यूएशन होते हैं। उसके बाद में ये देखा जाता है कि जिस ऑर्गन को वो डोनेट करने जा रहा है, उस ऑर्गन से रिलेटेड या उसकी बॉडी में, उस पर्सन के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन डिजीज तो नहीं है, कोई ऐसा डिजीज तो नहीं है जो ब्लड के थ्रू दूसरे पर्सन में आ जाएगा, हेल्दी पर्सन में, और या कोई ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है। तो सारी चीजें इवैल्यूएशन होने के बाद में एक ऑर्गन डोनेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। फिर सर्जिकल प्रोसेस होती है, जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का अगर हम डोनेशन में करने वाले हैं, मतलब बेसिकली जैसे किडनी को निकालने वाले हैं, तो उसकी रिलेटेड सर्जरी की जाएगी, उस ऑर्गन को वहां से ट्रांसप्लांट किया जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी इसमें होती है। तो ये लिविंग पर्सन के केस में हम बात करते हैं। मान लीजिए वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, एक पर्सन जो है उसकी डेथ हो गई है, और डेथ होने के बाद में हम कुछ बॉडी ऑर्गन्स को क्या करवाना चाहते हैं, डोनेट करवाना चाहते हैं। मान लीजिए पेरेंट्स की या हस्बैंड वाइफ वगैरह, ब्रदर सिस्टर, जो भी हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनकी ये विलिंगनेस होती है कि भाई हम इस पर्टिकुलर हमारे जो क्लोज वन है, इसके कुछ ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो नीडी पर्सन है, जो अपने जीवन को जीना चाहते हैं, उनको एक नया जीवन दान दिया जा सके। जब ऐसा वो चाहते हैं तो डेड पर्सन के लिए क्या प्रोसीजर होता है, तो डेड पर्सन के लिए सबसे पहले ये वेरीफाई करना पड़ता है कि जिस पर्सन को उनके सामने लाया गया है, डॉक्टर के सामने ऑर्गन डोनेशन के केस में, पहले वो ये क्लिनिकली डिसाइड करते हैं कि वो पर्सन डेड भी है या नहीं। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात हुई? ये बात ऐसी होती है बेटा कि समटाइम्स मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल ये डिक्लेयर कर देता है कि इस पर्सन की डेथ हो चुकी है, बट समहाउ ड्यू टू सम ऑफ द मेडिकल मिस्टेक्स वी कैन से, कई बार ऐसा होता है कि उस पर्सन की अभी तक क्लिनिकल डेथ नहीं हुई है, लेकिन किसी गलती की वजह से ये मान लिया गया कि उसकी डेथ हो गई है, और मान लीजिए उसी जिससे हमने डेथ मान लिया है, डेड मान लिया है, उसी की बॉडी में से हमने ऑर्गन को निकाल दिया जबकि वो लिविंग था। तो सबसे पहला काम डेड पर्सन के केस में जब ऑर्गन डोनेशन की बात आती है तो क्लिनिकली ये देखा जाता है कि वो पर्सन डेड है या नहीं है। और ये कौन करता है? ये न्यूरोलॉजिस्ट करता है। ये वो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होना चाहिए या वो डॉक्टर नहीं होना चाहिए जो पिछले किसी भी इवेंट में उसके साथ था। मतलब मान लीजिए उस पर्सन का जो भी इलाज चल रहा था, जो भी डॉक्टर कर रहे थे, उनसे सजेशन नहीं लिया जाएगा। कि नया पर्सन होगा, नए डॉक्टर के पास मामला जाएगा, ताकि वो ये मतलब आराम से सैद्धांतिक रूप से ये देख सके कि इस पर्सन की डेथ हुई है या नहीं हुई है। बॉडी ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर टू कीप ऑर्गन्स इन गुड कंडीशन। जब ये पता चल जाता है कि इस पर्सन की डेथ हो चुकी है तो उसे मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखा जाता है, या ऐसी कंडीशन दी जाती है जिसमें उसके ऑर्गन्स पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके ऑर्गन्स हेल्दी रहें और डोनेशन के लायक रहें। सर्जिकल प्रोसेसेस आर डन। जिस पर्टिकुलर ऑर्गन का हमें सर्जरी करना है, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को हमें डोनेट करना है, उसकी सर्जिकल प्रोसेसेस वहां पर करवाई जाती है।
अपीयरेंस रिस्टोर टू नॉर्मल एज मच एज पॉसिबल। अब जब सर्जरी होती है तो आपको खुद को पता है कि बॉडी पार्ट्स को कट किया जाता है और बॉडी पर जगह जगह चीरे लगाए जाते हैं, चीज़ों को मतलब जो ऑर्गन्स हैं उन्हें निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। हालांकि वो एक डेड बॉडी है तो काफ़ी लोगों का ऐसा मानना होता है कि शायद वो उसमें सूचर सही से नहीं करते हैं क्योंकि वो डेड तो बॉडी तो हो ही चुकी है, इसलिए उसका प्रॉपर रिस्टोरेशन नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉपर्ली उसे रिस्टोर किया जाता है ताकि जब उनके फाइनल राइट्स किए जाएं, जब उनका परिवार उनके फाइनल राइट्स क्रियाकर्म करने जाएं तो उनके पास में पूरी बॉडी सही व्यवस्थित रूप से उन्हें दी जाए। ऐसी सभी चीज़ों का ध्यान इसमें रखा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि किन ऑर्गन्स को कब तक ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है मरने के बाद। देखिए, जीते जी अगर कोई ट्रांसप्लांट करना चाहता है तो उसमें तो सिर्फ प्रोसीजर फॉलो होगा, फिर उसके लिए कोई घंटे मैटर नहीं करते कि इतने आवर में करना है। हालांकि हार्ट एंड लंग्स जो है वो 4 to 6 आवर्स के अंदर अंदर डोनेट किए जाने चाहिए। एक पर्सन की डेथ हो गई है, विद इन 4 to 6 आवर्स के अंदर अंदर उसका ट्रांसप्लांटेशन हो जाना चाहिए। लंग्स के केस में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 2 घंटे के अंदर अंदर अगर लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाता है तो लंग्स तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली डिसेबल है, ये आप मान के चलिएगा। लीवर 6 to 12 आवर्स है, कहीं कहीं पे 24 आवर्स भी बताया जाता है, बट ऐसा इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इसमें। किडनी अप टू 30 आवर्स है, इंटेस्टाइन 6 आवर्स है, पेनक्रियास 6 आवर्स है, कॉर्निया 14 डेज है। हालांकि कॉर्निया 14 डेज बताया जाता है बट फिर भी इसमें इतना दिन नहीं लिए जाते हैं, ऑन एन एवरेज 14 डेज हम बताते हैं, बट इससे कम ही समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है कि मान लीजिए एक पर्सन को ऑर्गन डोनेशन करना है तो उसमें फैमिली को जल्दी डिसीजन लेना होता है। एक पर्सन की डेथ हो गई और उसके मतलब 10 दिन बाद में उनको ऐसा लगता है या दूसरे दिन उनको ऐसा लगता है, मान लीजिए जिस दिन डेथ हुई उस दिन तो सब परिवार में थोड़ा दुख का माहौल था, सब कुछ चीज़ें थी, और उसके नेक्स्ट डे जब फाइनल राइट्स करने वाले थे तो उससे पहले इन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके लीवर को डोनेट कर दिया जाए या क्यों ना इनके हार्ट को डोनेट कर दिया जाए या लंग्स को डोनेट कर दिया जाए, तो पॉसिबल नहीं होगा। लीवर में तो फिर भी हम कंडीशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि 24 आवर्स हो गए हैं, तो 24 आवर्स में तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी सी फास्ट होनी जरूरी होती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि जब ये सब चीजें हम सुनते हैं तो ऑर्गन डोनेशन की एलिजिबिलिटी को जानने की कोशिश करते हैं कि मैं ऑर्गन डोनेट कर सकता हूं क्या मैं ऑर्गन डोनेशन के लिए एलिजिबल हूं क्या। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए हर कोई एलिजिबल होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, डजंट मैटर वो किस कास्ट से है, डजंट मैटर वो किस रिलीजन से है। हाँ, एज क्राइटेरिया इसमें जरूर है, ओवर 18, 18 से उम्र का जो 18 वाली उम्र से जो व्यक्ति ज्यादा है, यानी जिसकी एज 18 क्रॉस कर चुकी है, वो व्यक्ति एलिजिबल है ऑर्गन डोनेशन के लिए। लिमिट क्या है? लिमिट कुछ भी नहीं है। आज 95 की एज का पर्सन कहता है कि मुझे अपना ऑर्गन डोनेट करना है तो वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 95 की एज है आप डोनेट कर देंगे तो आपकी खुद की मतलब हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। वो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज द सेकेंडरी मैटर। वो डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, दैट इज द फर्स्ट मैटर, दैट इज द प्राइमरी मैटर। सो ऑर्गन डोनेशन की जो मैं कह सकता हूं कि लिमिट है, लिमिट कुछ भी नहीं है, बट मिनिमम एज क्या है? 18 है। मिनिमम एज 18 ऑर्गन डोनेशन में हम बताते हैं। अब इसमें एक चीज आपको और बता दूं मैं कि उत्कर्ष के ऑनलाइन ट्यूशन पर क्लास 6 टू क्लास 12 तक के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अर्ली बर्ड ऑफर के तहत 30 अप्रैल तक ये ऑफर आपको मिलने जा रहा है, जिसमें 6 to 8 का कोर्स 1600 में है, 9th 10th 2500 में है, 11th 12th 3000 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप जिस भी क्लास में अभी एनरोल करना चाहते हैं, क्लास 6 टू लेकर क्लास 12 तक, तो अभी भी आपके पास में ये अर्ली बर्ड ऑफर प्रेजेंट है, दैट विल बी टिल वी कैन से 30th अप्रैल तक इसे एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए नवाचार करते हुए एकलव्य बैच को लॉन्च किया गया है, जिसमें 2-वे इंटरेक्टिव क्लास, इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन जैसे बहुत सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं। और इसके लिए भी अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th और क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 15,000 में ये कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप अभी भी इस कोर्स में एनरोल नहीं हुए हैं तो अभी भी आपके पास मौका है 30th अप्रैल तक इसमें एनरोल होने का। थैंक यू।